क्या हम दर्शन करने और देखने के अंतर को भली भांति जानते हैं? एक दिन की बात है, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। मैंने पूछा किस लिए मंदिर जाना है? तब मेरा मित्र बोला दर्शन करने के लिए। और मंदिर क्यों जाते हैं? फिर मैंने कहा क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था क्या, जो आज भी मंदिर जाना है? इस पर मेरा मित्र बोला तुम भी क्या हो, अजीब ही हो, दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हो, पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकते। इस पर मैंने कहा महाशय, चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप यह मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा क्या, यह कहिए कि देखने चलेगा क्या। मेरा मित्र बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और बोला किंतु दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। मैंने कहा नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मेरे मित्र ने मुझसे पूछा वो कैसे? कैसे? अक्सर मैंने देखा है लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। किस लिए? भव्य मंदिरों का और मूर्तियों का दर्शन करने के लिए? नहीं, वो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, ना कि दर्शन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है? देखने का मतलब होता है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ न कुछ देखते ही रहते हैं, किंतु दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे हुए तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु दर्शन से मनोरंजन हो ना हो, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित ही है। अधिकांश लोग मंदिरों में भी केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं और दर्शन को समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए उन्हें वह लाभ मिल ही नहीं पाता जिसका उल्लेख महान ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह भ्रमण करना, मंदिरों और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं। यह सब मनोरंजन है, दर्शन नहीं। तो फिर दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे, और दर्शन वह है जो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, और जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य में षड दर्शन की रचना की गई, जिनमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। भगवान श्री राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति तो देखते हैं, किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं करते, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा हुआ है, तो फिर उस दर्शन का क्या लाभ? इसी प्रकार यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र ही नहीं है, स्त्रियों पर आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना तो बेकार ही है ना। भक्त वही सच्चा है जो है अभी बच्चा, जो बड़ा हो गया वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो गया उसमें बड़प्पन नहीं हो सकता। आपके लिए दर्शन का क्या अर्थ है? सोचिएगा जरूर।